तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार पिछले कई दिनों से टूटता दिखाई दे रहा है। लगभग 11-12% की हर सेक्टर में गिरावट है और उसी वजह से नेगेटिव ट्रेंड यहां पर बहुत ही ज्यादा जमा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले एक महीने से जो निफ्टी 50 है वो लगभग 3.5-4% टूट चुका है, लेकिन हर दिन आप देखते हैं यहाँ पर लगातार गिरावट का सिलसिला है। और पिछले 5 दिनों की बात कर लें तो कुछ पॉजिटिविटी है। ऐसा ही कुछ सेंसेक्स में आप देखते हैं तो करीब आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी बिकवाली का प्रेशर बन रहा है, जिसमें दोस्तों यहां पर जो सेंसेक्स है वो भी 3.5% के आसपास टूट चुका है। तो दोस्तों इतनी बड़ी बिकवाली यहां पर होनी है क्योंकि दोस्तों पिछले कई टाइम से यहां पर इंडियन स्टॉक मार्केट बुलिश है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 4 सालों में इसने जमकर यहां पर तेजी दिखाई और उसकी वजह से दोस्तों अब गिरना तो है ही। यहां पर आप देख सकते हैं लगातार उछाल आया, एक बार यहां पर गिरावट आई, फिर उछाल आया, फिर कुछ डाउन यहां पर, और अब दोस्तों फिर से यहां पर बहुत ही बड़ा डाउन हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसी इंडियन स्टॉक मार्केट पर एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं, बहुत ही बड़े निवेशक हैं, उन्होंने अपनी राय निकाल कर दे दी है। एक बार दोस्तों हिंदी में यहां पर आपको दिखा देते हैं कर जैसे कि आप देख सकते हैं शंकर शर्मा ने संवत 2000 में भारतीय शेयर बाजार के लिए चुनौतियों की चेतावनी दी है और चीनी शेयरों में अवसर देखा है। तो दोस्तों उन्होंने साफ साफ यहां पर कह दिया है कि अब जो यहां पर संवत 2025 का ये जो साल चलने वाला है इसमें काफी बड़ी चुनौती हो सकती है और चाइना के अंदर इन्वेस्ट करने का अवसर उन्होंने बताया है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों उन्होंने आज ही के दिन में ये अपडेट निकाल कर दिया है 2 तारीख को लगभग 12:30 बजे के आसपास ही। ये शंकर शर्मा है जिन्होंने दोस्तों अपना अपडेट निकाल कर दिया है। पिछले संवत में भारतीय शेयर बाजार ने शानदार प्रदर्शन किया और बेंचमार्क निफ्टी 50 में करीब 25% के उछाल आई है। हालांकि दिग्गज निवेशक और AI टेक कंपनी जिक्वांट के संस्थापक हैं शंकर शर्मा, उनके अनुरूप संवत 2081 चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इसमें मामूली से लेकर नगण्य रिटर्न देखने की संभावना है। तो दोस्तों इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैक्स से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उनमें दोस्तों तगड़ा उछाल अब आ सकता है। तो दोस्तों ये इसके भी यहां पर देख सकते हैं संस्थापक हैं ऐसी कंपनी के, जिसकी वजह से दोस्तों बड़े मोमेंटम बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों शंकर शर्मा ने कहा है कि पिछले वर्ष भारत का प्रदर्शन असाधारण रहा और स्पष्ट रूप से कहूं तो मेरा उम्मीदों से थोड़ा बढ़कर है। मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में निवेशकों को अपेक्षा के कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों उन्होंने यह साफ जाहिर कर दिया है कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शंकर शर्मा संकेत देते हैं कि तेजी वाले बाजार का अंत निकट हो सकता है। उन्होंने बताया कि भारतीय शेयर बाजार पिछले 4 वर्षों से लगातार तेजी के दौर यहां पर करा रहा है, लेकिन आमतौर पर तेजी वाले बाजार हैं जो 5 से 6 सालों के बीच में अपनी गति खो देते हैं और लगातार टूट जाते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास तेजी वाले बाजार में 4 अद्भुत वर्ष हैं और आमतौर पर तेजी वाले बाजार 5 से 6 साल के बीच समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब जरूरी है कि मंदी वाला बाजार हो सकता है और इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि यह मध्यम से नगण्य रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों अब यहां पर जो इन्होंने कहा है कि 4 साल में तो गिर जाते हैं अक्सर सभी बाजार, लेकिन इसमें दोस्तों नगण्य गिरावट या फिर नगण्य रिटर्न यहां पर मिल सकते हैं, मतलब कि कंसोलिडेट कर सकता है पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट है। तो ऐसा देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है। लेकिन दोस्तों शंकर शर्मा ने भारतीय बाजार पर विचार करते हुए कहा है कि जो मूल्यांकन है वो रेखांकित किया है और उन्होंने इस बाजार पर प्रकाश डाला और कहा कि भारतीय बाजार का मूल्यांकन हमेशा अधिकांश उभरते बाजारों की तुलना में बहुत अधिक रहा, लेकिन अत्यधिक मूल्यांकन वाले बाजारों के बारे में सतर्क रहना है। लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो यहाँ पर चीन एक ऐसा बाजार है क्योंकि यह काफी लंबे समय से कमजोर प्रदर्शन कर रहा है और मेरा मानना है कि यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है और अगले कुछ ही वर्षों में चीन में मिलने वाले रिटर्न भारत से मिलने वाले रिटर्न से कहीं अधिक हो जाएंगे। तो दोस्तों इन्होंने ये बात तो सही की है कि यहां पर जो चीनी मार्केट है वो दोस्तों लगातार टूट रहा है पिछले कई सालों से, लेकिन अब इसके अंदर रिटर्न मिल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अब यहां पर कई बड़े यहां पर कंपनियां हैं जिन्होंने दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपनी काफी बड़ी छाप छोड़ दी है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का ही प्रदर्शन दोस्तों आने वाले 2050 तक चलेगा। तो जिसकी वजह से दोस्तों यहां पर इसकी बहुत ही बड़ी यहां पर वृद्धि हो सकती है चाइना के मार्केट में। लेकिन दोस्तों उन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि जो यहां पर जीडीपी सेगमेंट है उसके आंकड़े भी सतर्कता यहां पर दिखा रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। लेकिन दोस्तों यहां पर जो चीनी मार्केट है वो काफी ज्यादा डेवलप हो सकता है।
तो दोस्तों मोटा मोटी तौर पर आपको कुछ हिंट दे देता हूं, जैसे कि यहां पर चाइना का स्टॉक मार्केट इसलिए चढ़ सकता है क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर दोस्तों काफी बड़ा बढ़ रहा है। जैसे कि अब यहां पर उन्होंने विंड एनर्जी के मामले में करीब 25 मेगावाट की एक बहुत ही बड़ी विंड एनर्जी की टरबाइन यहां पर बना ली है, जो दोस्तों पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी है। साथ ही दोस्तों सोलर ऊर्जा में भी वो काफी बड़ा अग्रणी है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में दोस्तों उसके कम स्रोत हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी उन्होंने इनमें बहुत ही बड़ा निवेश कर दिया है और काफी डेवलपमेंट कर दिया है टेक्नोलॉजीज के अनुसार ही। तो उसी वजह से दोस्तों चाइना टेक्नोलॉजीज के फील्ड की वजह से काफी उभर सकता है आने वाले साल में, और इसी वजह से शंकर शर्मा ने निवेश करने की सलाह दी है। लेकिन दोस्तों उन्होंने ये भी बात कही है कि यहां पर 4 से 5 सालों के बाद अक्सर सभी शेयर मार्केट टूट जाते हैं अगर जो तेजी के दौर में रहते हैं। तो वही प्रेशर दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर भी है, और 5 सालों में निफ्टी आईटी का सेक्टर भी आप देखते हैं तो ये भी काफी ज्यादा बुलिश था। लेकिन हालांकि आप देख सकते हैं कई बार इसमें गिरावट का सिलसिला रहा, लेकिन दोस्तों जो टेक्नोलॉजीज के शेयर हैं वो दोस्तों काफी बुलिश ही रहेंगे, क्योंकि दोस्तों अब टेक्नोलॉजीज के आधार पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर वगैरह और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो चीज यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज्यादा तेजी में रहेंगे। तो उसके पीछे यहाँ पर उसमें पीछे इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं रहेगा, कई दिग्गज कंपनियां हैं जो दोस्तों पीछे बिल्कुल नहीं रहने वाली हैं। तो उसी वजह से निफ्टी आईटी का सेक्टर दोस्तों तेजी के माहौल बना सकता है। तो दोस्तों ये रणनीति रह सकती है आने वाले कुछ साल के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट की।